नहीं, वो और तो पुलिस में है, एसआई हैं, क्या उनके घर पे बुलडोजर चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? आपको वर्दी मिला है तो भक्षक बनने के लिए मिला है क्या? जौनपुर में अनुराग बिरनवा के, जौनपुर में अनुराग बिरनवा के, गर्दनवा पापी झुटही काटी ली हले। चलिए दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और इस समय हम जौनपुर ज़िले के कबीरदुनपुर में हम मौजूद हैं, जहां पर अनुराग यादव 16 साल के अनुराग यादव की निर्मम हत्या कर दी जाती है। उस गांव में हम आए हैं जो अनुराग यादव के विपक्षी हैं, जिनके घर पे बुलडोज़र चलना था। कल तहसीलदार लेखपाल, नायब तहसीलदार और क्या कहते हैं एसडीएम लोग आए हुए थे और ज़मीन की नपाई होनी थी, लेकिन क्या मालूम नपाई नहीं हुई और उनके घर पर बुलडोज़र चलना था जिन्होंने अनुराग यादव की हत्या की है। लेकिन क्या मालूम क्या हुआ, अभी तक उस घर पे बुलडोज़र नहीं चला। जिलाधिकारी के उनके कहने के अनुसार, जो उनकी बहन ने बताया अनुराग यादव की, कि 3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। आइए जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हैं जौनपुर के गायक, उनसे हम बात करते हैं और जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गायक गोरख यादव है। मैं जौनपुर मल्ली से बिलोंग करता हूँ। गोरख जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो अनुराग यादव के हत्यारे हैं, क्या उनके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए या कि नहीं? अभी इतने पे भी इसमें भी कोई शंका है? इतना बड़ी घटना होने के बाद और इतना, ये जान लीजिए कि मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं इन लोग को क्या बोलूं? बस यही बोलूँगा कि ये लोग तो एकदम कसाई निकले और जिस तरीके से दौड़ा के बकरी जैसा गर्दन को काट देते हैं, इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हैं? नहीं, वो तो पुलिस में है, एसआई हैं, क्या उनके घर पे बुलडोज़र चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? आपको वर्दी मिला है तो भक्षक बनने के लिए मिला है क्या? सवाल बनती है। आपको वर्दी मिला है तो भक्षक बनने के लिए थोड़ी मिला है। आप एसआई हैं तो इसका मतलब सरेआम किसी को गोली मार देंगे, सरेआम किसी के गर्दन को काट देंगे? अरे भाई, पुलिस में है, पुलिस वालों कुछ भी हो, चाहे पुलिस में हो चाहे कहीं भी हो, ये संविधान में नहीं लिखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में है। ये चीज मायने रखता है। वननेस मीन्स एकता, एकता जरूरी है। अगर वर्दी मिली है तो रक्षक करने के लिए, रक्षा करने के लिए, ना कि गरीबों के बेटे को सरेआम दौड़ा के गर्दन को काट लेने के लिए। इसलिए आपको वर्दी नहीं मिली है। और रह गई बात, आपने अपने वर्दी का बहुत अच्छा फायदा उठाया है। चलिए ठीक, आपने एक गरीब घर की चिराग को बुझाया है। उसके लाठी में आवाज़ नहीं होती है, जिस समय उसकी लाठी मिलेगी। हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। आज मामला 5-6 दिन, 1 हफ्ते के तकरीबन हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है इस घर में कोई नहीं है। जो विपक्षी हैं, जिन्होंने अनुराग यादव की हत्या की है, जी उसके घर का यहाँ कोई नहीं है। 2 लोगों की लखनऊ में पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी हुई है, जो कि गिरफ्तारी नहीं हुई, वो लोग जो है जा करके आत्मसमर्पण किए हैं। अच्छा। बाकायदा से। ठीक है, यह पुलिस की रिकॉर्ड में है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग लापता हैं, घर की महिलाएं। अभी चंद दिन बीतेंगे, तकरीबन 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज़्यादा नहीं बीतेगा, कि वही परिवार आके यहाँ पे रहेगा अनुराग यादव के परिवार के ऊपर। तब क्या होगा? ये जान लीजिए, ये पूरा गांव एक्टिव हो चुका है। और रह गई बात, जो आपने एक शब्द कहा है कि लखनऊ में जाके अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। अरे भैया, आपको मालूम है, कोई रुक जाइए, कोई घटना होती है, घटना होने के बाद 2 से 3 दिन में पता चलता है कि पुलिस वाले ने फला के पैर में गोली मार के उसको अब वहीं की लाइन गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ पर तो उसके पैर में गोली भी नहीं लगी, उसको इज्जत मान सम्मान। क्यों? आप पूछिए क्यों? काजर आँखी में शोभा देला, अगर उसके चूतरे में लगेगा तो शोभा ना दे, क्योंकि वहां पे लखनऊ में उसका भाई बैठा था, जो एसआई था। हाँ, मैटर जौनपुर में हुआ, आप भाग गए लखनऊ, क्योंकि वहां से वो तब जाके आत्मसमर्पण करवाया है। क्योंकि यहाँ पे रहता तो ये लोग कुछ ना कुछ इधर उधर गेम करते हैं। उसके पैरों पे गोली क्यों नहीं लगी? गोली इसलिए नहीं लगी क्योंकि वहां पे पैसा अधिकारियों को दिया है, अधिकारियों को पैसा दिया है। अभी कल यही नाप जोक चल रहा था, नायब तहसीलदार कानीगो साहब, इसलिए कोई वहां से नाप रहा है, कोई वहां से नाप रहा है, इसलिए नाप रहे हैं ना, क्योंकि वो ऑलरेडी पेटी भर भर के रुपया दिया है।
इसलिए वो लोग निर्णय नहीं दे रहे हैं। अगर अभी निर्णय दे देंगे ना तो ऊपरा से वहू चढ़ाई कह दे कि हमार पैसवा खाए के कैसे ई तू कह दे है। और रह गई बात, अब वो ज़माना गया। ये पूरा गांव सामाजिक गांव है। पूरे गांव से ये जितने मेरे युवा नौजवान हैं, यहाँ के जो प्रधान हैं, यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी से इस घर से नहीं पड़ता था। घर में जाके देखिए, घर में भैया जाके देखिए, आप लोग एक सम्मानित पत्रकार हैं। घर के ऊपर गोले गोले जगह इतना इतना सब इतना बड़ा बड़ा ईंटा रखा है मारने के लिए। घर में तलवार, बंदूक, पिस्टल, बम तक पकड़ा गया। लेकिन पुलिस ने कहीं का खुलासा ही नहीं किया। कहीं आपके पास इसका सबूत है? भैया खुलासा हुआ है, कहा साहब कहाँ आप हैं? सब पत्रकार लोग उसको वायरल किए हैं। अच्छा, यहाँ सबके सामने वो चीज़ निकला हुआ है। कहाँ हैं आप? तो मतलब आप उनका घरा गिरवा के मानेंगे क्या? घरा हम नहीं गिरवाएंगे, घरा हम नहीं गिरवाएंगे। घरा अगर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी बुलडोजर चलाएगी तो ठीक है, नहीं तो गांव के लोगों ने ऐसा है इनकर रतियाँ भरे में इनकर घरा गिरा दिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। अच्छा, तो कैसे चल जाएगा? चलिए ठीक है, मैं हाई कोर्ट की सम्मान करता हूँ। मैं हाई कोर्ट से भी अपील करता हूँ। सरेआम किसी को दौड़ा के बकरी जैसा काटा जाता है क्या? वो कुछ भी हो, लेकिन जब हाई कोर्ट का है आदेश तो आदेश है। चलिए ठीक है, आदेश है तो ये भी तो न्याय का भी तो आदेश होना चाहिए। तब कैसे घर पे बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलेगा। गुंडा मुक्त राज हरदम कहते हैं ना, तो कहाँ गुंडा मुक्त राज हुआ? तो मतलब क्या हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर से चले जाएंगे क्या? जान लीजिए कि हाई कोर्ट आज नहीं तो कल न्याय जरूर देगी। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है हाई कोर्ट इस गरीब परिवार को न्याय जरूर देगी और बुलडोजर इस पे जरूर चलेगा। और परिवार की भी मांग है, पूरे गांव समाज की मांग है, प्रधान की मांग है, पांचों बहनों की मांग है, माँ की मांग है और मेरा भी मांग यही है। अगर मान लीजिए बुलडोजर नहीं चलता है इस घर पे, तब क्या करेंगे आप और ये गांव ये परिवार क्या करेगा? हाँ, ये जान लीजिए अगर बुलडोजर नहीं चला, पूरे परिवार के लोग कह रहे हैं हम लोग खुद मर जाएंगे। आत्महत्या करके? पूरा परिवार कह रहा है कि हम लोग खुद मर जाएंगे। तो मतलब आपके हिसाब से इस जो है घर पे बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और वननेस मीन्स एकता बनाइए और एकता बनाइए, ताकि आज मेरे साथ हुआ कल आपके भी साथ हो सकता है। किस तरीके से अनुराग यादव की हत्या की गई आप वर्णन करेंगे गाना गा करके? बिल्कुल। जौनपुर में अनुराग बीरनवा के, जौनपुर में अनुराग बीरनवा के, जनवा अनायास पापिली हले, काट दिहले भैया के गर्दनवा हो, जनवा पापी झूठही लैली हले, पांचों बहिन के बरसे अरे भैया भिन्न नयनवा, पांचों बहिन के बरसे भैया बिन नयनवा, माई के टूट गइल हर सहजल सपनवा, के बनी बुढ़ौती में सहरवा हो, के बनी घरवा के सहरवा हो, जनवा पापी झूठही लैली होले, भैया बिन छछने मोर परनवा हो, भैया बिन बरसे मोर नयनवा हो, जनवा पापी झूठही लैली होले। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है बुलडोजर चलने की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो आदेश है कि किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। यहाँ बात आती है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर देगी यूपी सरकार? अगर यूपी सरकार अनदेखा करती है तो क्या इस घर को गिराएगी? अगर घर को गिराना है तो ऐसे कितने हत्या हुए हैं, कितने अनुराग जैसे और लोगों की हत्याएं हुई, कितनी बहनों की हत्याएं हुई, कितनी माताओं की हत्याएं हुई। क्या उनके घर पर बुलडोजर चलेगा? देखने वाली बात यह है कि आगे बुलडोजर चलता है कि नहीं चलता। जो परिवार की मांग है उस मांग को पूरा करती है गवर्नमेंट की नहीं करती है, आगे देखा जाएगा। आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ।